एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेट लॉस चैलेंज में फिर से आपका स्वागत है। और इस बार मेरा जो चैलेंज है, आप सभी को पता ही होगा, चैलेंज है मेरा 55 केजी। 55 केजी मेरे कितने महीने में मैं अपना वेट कर लूँगी। और मेरे को अभी तक 12 किलो वज़न कम करना है। जो मेरा वेट है, करंट वेट है, वो है मेरा 67 पॉइंट कुछ है मेरा वेट वो। और मेरे को उस अब करना है मेरे को 55 केजी। तो उससे पहले हम सबसे पहले करेंगे, उठ के गुनगुना पानी पिया मैंने। अपना गुनगुना पानी पीने के बाद मैं फिर लग गई हूँ अपने योगा में। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या काम किया था, घर की बासी झाड़ू निकालने के बाद ही मैं अपनी योगा शुरू करती हूँ। तो ये वाली एक्सरसाइज, एक तो जो पता है, जब फीड करते हैं ना बच्चे, जो फीड करने के बाद ना हमारी जो चेस्ट होती है वो बहुत नीचे की तरफ झुक जाती है। तो वो बहुत हर लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो जो एक्सरसाइज मैंने अभी करी थी ना, वो आप एक्सरसाइज करोगे ना, आपकी चेस्ट में एक अलग ही शेप आएगी और आपको आपको अच्छा लगेगा। और ये मैं कपाल भाती कर रही हूँ। कपाल भाती भी आप करके अपना पेट को या लटके हुए पेट को अंदर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा तरीका होता है कि जैसे कि आपने 5 से 10 बार कर लिया होगा, वो आप 100 बार कर दीजिए, 150 बार कर दीजिए, 500 बार कर दीजिए। आप इस तरह से कीजिए। तो आज मैंने नई एक्सरसाइज पकड़ी है ये, और इससे ना थोड़ा मेरे को पेट पे आराम लगा। क्योंकि मैं जो दूसरी एक्सरसाइज करती थी ना, तो उससे मेरे को पेट में ज़्यादा दर्द होता था। और मेरे को ऐसा लगता कि मेरे जो टाँकों की औरत हो रहे हैं ना, वहाँ पे दर्द हो रहा है। लेकिन वो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको मसल्स पे स्वेलिंग आई है, तो आप ऐसी कोई हार्ड एक्सरसाइज ना करो। तो मैंने बस सोच लिया है कि एक्सरसाइज करूँगी, लेकिन थोड़ा स्लो करूँगी, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करूँगी, जितनी मुझसे हो सके उतनी करूँ। लेकिन जो हमारा वेट है ना, वेट कम हमारा तभी होगा, पिंचेस हमारे तब कम होंगे तब हम एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, दोनों चीज़ का मिलान है। और मुझे कैसे करना है, मेरे को खुद बैलेंस बना के चलना होगा। अभी मेरे को ये सोचती हूँ कि जब तक हमारी बॉडी से पसीना नहीं निकलेगा, तो कल का जो मैंने कैलोरी ली है वो मैं कैसे बर्न कर पाऊँगी। और हाँ, बिल्कुल भी ये काउंट मत किया करो कि हम एक्सरसाइज करके क्या ही करेंगे। हम तो सुबह को उठ के 4 बजे से उठ के घर का इतना सारा काम करते हैं। घर का काम अलग होता है डियर, और एक्सरसाइज अलग होती है। आप सोचो, खड़े खड़े आप रोटी बना रहे हो, बैठे बैठे आप रोटी बना रहे हो, उसमें कौन सी एक्सरसाइज है? आप खड़े खड़े बर्तन मांज रहे हो, उसमें कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज पहले ज़माने में तब हुआ करती थी, तब बड़ा घर हुआ करता था, बड़ा घर होता था, खेत पर जाते थे, पैदल जाते थे, पैदल आते थे, वो एक हमारी वॉक हो जाती थी। सुबह के टाइम हमें दूध पिलाना होता था, तो वो हमारे हाथ की रही होती थी, उसको मैं हाथ से चलाने से हमारे हाथ मजबूत होते थे। और जो भी हमारे गट्स है ना, हमारी बॉडी के अलग ही गट्स निकल के आते थे। तो मैं अब वो वाली बात तो नहीं रही है, पहली वाली बात। तो अब हमें घर के काम से थोड़ा बहुत अपना ब्रेक लेके अपना एक्सरसाइज में ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती डियर, मैंने पहले बहुत गलती कर चुकी हूँ। लेकिन मैं आज ये समझती हूँ, अगर मैं पहले वो गलती नहीं करती ना, तो आज मैं काफ़ी फिट हो जाती। जब मैंने भी वेट लॉस तब जाके किया है, तब जाके किया है मैंने वेट लॉस, जब मुझे सब ने टोक के मुझे इतना बुरा शर्मिंदगी कर दी कि मैं अब चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। मेरी भी वो वाली कंडीशन हो गई थी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे देख के मोटिवेट हो, आप भी अपना वेट कम कीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरी 45 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए या फिर आधा घंटे एक्सरसाइज, बिल्कुल भी नहीं डियर। मैंने सो एक्सरसाइज करके अपना वेट कम किया। मैंने 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज की, इससे ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज नहीं की है। देखो, ये कहा जाता है कि 45 मिनट को अपने आप को दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए। हर हाउस वाइफ 1.5 घंटा 45 मिनट अगर देगी ना, तो उसके हिस्से का काम जो पड़ा ही रहेगा वो कोई नहीं करेगा। और गर्मी में धूप, सब सोचते हैं कि हमारे ना ठंड ठंड में काम हो जाए, छाँव छाँव में, धूप में ना जाना पड़े। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आप हर चीज़ सोचें, लेकिन अपने लिए 10 मिनट निकालें। लेकिन 10 मिनट भी आप ऐसा निकाल लेना कि 1 घंटे के बराबर हो। आपकी बॉडी से पसीना इस तरह से निकलना चाहिए, आपके कपड़े तरम तर हो जाने, पानी पसीने में हो जाने चाहिए। और आपके बॉडी से पसीना ऐसे निकलेगा ना कि जिससे कि आपको पसीना निकल, थोड़ा सा आपको ना फ़र्क ये पड़ेगा कि जब हम फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो थोड़ा खिंचाव आता है। ये आप एक्सरसाइज देख रहे हो ना, ये मैंने जब करना स्टार्ट किया था, मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। और ये जो गर्दन के पीछे हमारी उठी हुई गर्दन, वो है ना, हड्डी से निकल जाती है, झुक झुक के सर्वाइकल पेन होता है। वो एक तो उस चीज़ में ये फ़ायदा देता है जो सर्वाइकल पेन होता है। दूसरा ये कि झुकने से हमारी ना खवे ये झुक जाते हैं, और इसे रेगुलर करने से जो हमारे खवे की शेप बदल जाएगी।
आप मुझे पहले की और अब की फ़ोटो में देखोगे कि मुझे काफ़ी बदलाव लगता है अपनी वीडियो में देख के, लेकिन अगर रियल में देखो तो मुझे ऐसे महसूस नहीं होता। फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को उठा के लेके आई, और उठाने के बाद फिर मैंने पी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। मैं उठ जब 6 बजे मैं 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, 5:15 मैं उठ जाती हूँ। 15 मिनट का मेरा वो झाड़ू होता है, बासी झाड़ू, और फिर मेरे को आधा घंटे की मेरी हो जाती है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत बाद मैं लाती हूँ बेटी को उठा कर, पूरे 6 बजे बेटी को उठाने के बाद ही मैं अपनी लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, या फिर उसका टिफ़िन पैक करती रहती हूँ, तो लंच बनाती हूँ ना, तब मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी मैं लेती बहुत ज़रूरी हूँ, और अब तो मुझे इस ब्लैक कॉफ़ी की नीड हो गई। जिस दिन ना लो ना तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा। और ये मैं बना रही हूँ प्याज का पराठा। मेरी बेटी को प्याज का पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसको, और देसी घी में मैं बना रही हूँ। और इसको मैंने अब तक जो खाने में मैंने दिया था ना, तो मैंने अब तक उसको कुछ सैंडविच बना के दिया, या फिर मैंने उसको जमे दिए थे। वो ये खा के नहीं आती थी, बस मम्मा आप प्याज का पराठा नहीं देते हो। आज प्याज का पराठा, आज मैं इसका प्याज का पराठा ही बनाया है कि ये खा के आई है। और गरम गरम है ना, तो मैंने ना जिससे पलटे से इस तरह से ही कटिंग कर दी। और देखो ये है मेरे साबुत मूंग। मैंने स्प्राउट बनाने के लिए लिए थे, लेकिन जिस बीच में मैं घर चली गई ना, घर चली गई, तो उसमें लगे हैं डोंगरे। तो मैंने उसको 2 दिन तो धूप में सुखाया। धूप में सुखाने के बाद उसको अच्छे से धो लिया, धो के फिर मैंने उसको सुखा दिया है। उसके बाद ये ना, अगर स्प्राउट के लिए बनाऊंगी, अभी इसकी स्प्राउट तो नहीं बन पाएंगे, तो मैंने क्या करा, इसे मिक्सी में पीस दिया है, इसका पाउडर बना लिया है। ये मेरा चीला बनाने में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, अगर मूंग की दाल में भिगो के मैं चीला बनाऊँ। अब ना हमारे यहाँ के थोड़ी लाइट थोड़ा सा चेंज हो गए, 1:30 बजे करीब लाइट आती है, और जब काम से हटो ना, जब भूख इतनी लगती है, जो मिल जाए सामने वो खा लें, ठीक है। लेकिन आप अपना वेट लॉस के टाइम पे ना, आप कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखोगे। आपको हर वीडियो में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप वेट लॉस कर रहे हो ना, आप अपना प्रोटीन का सोर्स रखिए। प्रोटीन का सोर्स आपको क्या हो सकता है, प्रोटीन में क्या क्या आप खा सकते हो। आप अगर नॉनवेज हैं, आप एग खा सकते हो, तो आप एग खाइए। या फिर आप एग खाओगे ना, सिर्फ एक खाना, जो उसका जो वाइट वाइट होता है ना वो खाना, येलो जो पार्ट होता है उसको निकाल देना है। और आप सोयाबीन में आपको मिलेगा आपको प्रोटीन, मट्ठा है, दही है, और आपका पनीर है, ये है, और दाल है आपके पल्स। और मेरे को सिर्फ अभी यही चीज़ याद है। आप इनमें प्रोटीन है अच्छा खासा। मूंग की दाल में कहते हैं जितने 4 अंडे से के बराबर मूंग की दाल में इतना प्रोटीन होता है, वो आप लीजिए। वेट लॉस में आप कुछ नहीं कर सकते, मूंग का दाल का चीला बना के खा लीजिए ना, वो भी काफ़ी अच्छा वेट लॉस में रहेगा आपका। तो यहाँ पे जो पाउडर मैंने पीसा था मूंग की दाल का, उसी को मैंने चीला भिगो कर रख दिया है कि मैं भी उसको दोपहर के लंच में यही बनाऊँगी चीला। और यहाँ पे सब्ज़ी सीड्स रखे थे, तो मैं आज सबसे सीड्स भिगो कर रख रही हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। रोज़ सोचती हूँ आज करूँ कल करूँगी, मैं भिगा नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे अभी बेटे के लिए ना, अभी टिफ़िन पैक भी नहीं किया है। और नहीं, टिफ़िन तो पैक कर दिया, शायद मैं भूल गई। टिफ़िन पैक तो कर दिया, लेकिन उसको भी खड़े होकर उसको रेडी करवाना है, उसको ब्रश करवाना है। और तो मैं अपने पेस्ट गोल में ऐसे ना मिक्स करके रख दूँगी। ये मेरे इतने ना, जब 12-1 बजे करीब फुल्फी हो जाएगा, और उसका काफ़ी अच्छा मेरा चीला बनेगा। देखो ये मैंने सिर्फ 2 चमची लिए हैं, 2-3 चमचे लिए। इसमें मैंने डाले हैं ओट्स भी डाले हैं, क्योंकि ओट्स से अच्छा ना, क्या फाइबर मिल जाता है। प्रोटीन के साथ में फाइबर मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। और ये 1-2 मिनट हुए हैं, बहुत जल्दी सब्जी सीड्स बहुत जल्दी फूल जाते हैं। और टाइम हुआ है, अब 7 बज रहे हैं, 5 मिनट है। और मैं अब जाऊंगी अपनी बेटी का ब्रश करवाऊंगी, ब्रश के साथ उसको नहलाऊंगी। और यहाँ पे उसकी आ चुकी है बस, 7:25 पे उसकी बस आ गई है। और यहाँ पे खड़े हुए उसके बाय बाय करने के लिए, क्योंकि बाय बाय करके वो जाती है। जिस दिन मैं ना खड़ी रहूँ ना, आते ही कंप्लेन करना स्टार्ट कर देती है कि मम्मा आज आपने ब्रश नहीं किया। देखो ये चली गई है स्कूल। उसके बाद मैंने, बेटा उठ गया तो उसके तुरंत बाद ही जाते गया और बेटे को देखा। बेटा इस वक्त क्या कर रहा है कि वो ड्राइंग रूम में लेटा हुआ है, और मैं यहाँ पे आज बनाऊंगी अरहर की दाल। तो पहले मैं क्या करती थी, अरहर की दाल को उबालती थी, तब मैं तड़का लगाती थी। अब मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा ही तड़का साथ लगा के दाल बना देती हूँ साथ में। अब नहीं करती मैं ऐसे, अब तो सीधा मैं इसको छोकरा लगा के दाल चढ़ा देती हूँ। ये होता है कि साथ के साथ दाल भी चढ़ गई, एक साथ सारे काम मेरे हो गए हैं।
तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा रही हूँ। और देखो मैं इस हींग जो पिसा हुआ था वो ख़त्म हो गया है, सूखा हींग था ना डली वाली, वो बची हुई है, वो बेटे के उसमें बच गया था वो हींग, वो मैं पीस हर बार सोचते पीसूँगी पीसूँगी, लेकिन पीसने का समय ही नहीं मिल पाता। तो मैं इसको डल कपड़े में रखा था, अगर डल कपड़े में रखा मैं इसको कूट रही थी और मेरा ना कपड़ा ही कट गया। हींग नहीं पीसा लेकिन मेरा कपड़ा ही कट गया। आप देख सकते हो कैसा हींग कितना कैड़ा है, ये स्ट्रॉन्ग हींग है। और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, टमाटर तो नहीं है, टमाटर मैंने मंगवाए थे सिर्फ आधा किलो। और उस बीच में चाप और कटहल बनेंगे तो वो उसमें चलेगा टमाटर। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि टमाटर मैं ज़्यादा ना लूँ, क्योंकि भाई महंगाई हो रही है, महंगाई में सिर्फ अपने जीभ का स्वाद तो सब जानते हैं, लेकिन घर को चला के चलना और गृहस्थी में साथ साथ चलना, हर चीज़ को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। और शादी के बाद जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ये हैं चने, 1 कटोरी से कम चने हैं जो मैंने लिए हैं, और उनका मैं बनाऊंगी सत्तू। नहाना जाना, लेकिन नहाने जाने से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करके जाऊंगी। तो मैंने ऐसे सूखे इसमें डाल दिए, उसको डाल के मैं पीस कर रख दिए हैं, क्योंकि और यहाँ टाइम ना 8:45 बज रहे हैं और 9:15 लाइट चली जाएगी। जब तक मैं नहा के आऊँगी क्या पता लाइट चली जाए ना रुके। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट ना रेडी करके ले जा रही हूँ, क्योंकि जब आऊँगे ना तो नहा के पूजा करके जब इतना टाइम लग जाता है, हो जाता है आधा घंटा, तो फिर मैं आते अपना ब्रेकफास्ट ले लूँगी। तो उसमें सिर्फ मैंने पहले तो ये चने को पीस लिया है, फिर उसके बाद मैंने उसमें सिर्फ चाट मसाला डाला। चाट मसाले के बाद फिर मैंने उसमें डाला 1 गिलास पानी, और ये मेरा बन गया है सत्तू। और सीरियसली मैं बताऊँ, कोई झूठी बातें नहीं है, जो मुझे चने का ये सत्तू है मेरे को ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जो मार्केट का जो सत्तू आता है वो तो मुझे पता गंदा सा बकवास लगता है, उसको तो मुझे बस क्या ही लोग खाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाता है इसका। और इसमें मैंने सिर्फ चाट मसाला डाला है और सब्जा सीड्स डाले हैं। आज मैंने नींबू भी नहीं डाला इसमें, और ना ही मैंने डाला है इसमें प्याज, सिर्फ सिंपल। और मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज में रखाई थी, और मुझको आधा घंटा करीब लगा। मैं नहा के पूजा करके आई ना, तो मैंने देखा कि अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ और रूम में ले रही हूँ। तो इसको ना पता लग गया है कि मम्मा ने कैमरा रखा है, तो उसको सामने कैमरे के सामने ही खड़ा अब लेटना है, देखते रहेगा, बोलता रहेगा, पता नहीं कब मैं स्टॉप कर देता, मुझे तो ये भी नहीं पता चलता। ये बस इसको पता नहीं क्या है, कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना होता है, इसे देखते रहता है, खुश होता रहता है। ये देखो खुश होता है बहुत देख के। और यहाँ पे टाइम हुआ है 11:30, और 11:30 बजे हैं। तो मशीन ना, हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, तो मैं कर रही हूँ अपना कपड़े भिगो रही हूँ। इतने इतने आज पापा को खाना लगाऊंगे ना, वो खाने के लिए कह रहे थे, तो इतने मैं कपड़े शर्ट में भिगो कर रख दूँगी। जो भी गंदगी होगी इतने वो फूल के हो जाएगी, फिर क्या होगा ना कि जल्दी से ब्रश मार के निकाल दूँगी। तो हस्बैंड जी ने यहाँ पर खाना भी खा लिया, उधर मेरे कपड़े भी निकाल दिए मैंने बातों बातों में। लेकिन वीडियो नहीं बना पाई इस वजह से, क्योंकि बेटा ना बार बार कैमरा छेड़ता है, और ऐसे रख के कैमरा करती ना, तो वो आके बार क्या करता, कैमरा उठा के वो दीवारों में ऐसे मार देता है। तो ऐसा लगता है भी डर ये रहता है कहीं वो स्क्रीन डिस्प्ले ना टूट जाए। और एक बार टूटने, वो वाली बात है ना कि नुकसान तो आपका हर मिनटों में हो जाता है, लेकिन उसको सही करने में ना आदमी की हैकड़ी निकल जाती है, मुझे ये लगता है। क्योंकि जब जेब से पैसा जाता है ना, तो अच्छा आदमी बोलता है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए। यहाँ पे टाइम हुआ है करीब 12:30-1 के बीच का टाइम है, और ये भी मैंने इस तरह से ना ये स्लैब पर दीवार पर टांग दिए कि इनके ना क्या होगा, पानी निचड़ जाएगा उन कपड़ों का, और धूप में ना थोड़ी सी और धूप सी लग जाएगी। लेकिन उससे पहले जो बाल्टी है ना वो एसी के नीचे वहाँ रखूँगी, क्योंकि इसका पानी ना पूरी से वहाँ पे किच किच कर देता है। वैसे वहाँ पर स्लैब वो तो है, नाली तो है, लेकिन फिर भी मेरे को इतना सा पसंद नहीं है, तो मैं बाल्टी लगा दूँगी और बाल्टी पानी इकट्ठा हो जाएगा। और ये पानी है ना हम अपने इन्वर्टर में डालते हैं, फ्रिज का पानी नहीं, इन्वर्टर में डालने से क्या होता है, इन्वर्टर पानी ना की कमी नहीं होती। और फिर जो सूखे हुए कपड़े थे ना वो उतार के मैं रखे आई हूँ रूम में, क्योंकि फिर मैं जब पानी चढ़ जाएगा ना, मैं फिर इनको और सुखा दूँगी। और कपड़े धोने के बाद मुझे लगी बहुत तेज़ भूख, और इस टाइम इतनी तेज़ भूख लग रही है ना। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी
कि जब आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो ना, लेकिन कल क्या खाओगे, कल का मेन्यू आप एक दिन पहले रात को तैयार कर लीजिए। अब वो सामान घर में है या नहीं है वो भी लिख लीजिए। इससे आपकी काफ़ी अच्छी हेल्पफुल होगी। जो आपको सुबह रात के टाइम खाना आप सुबह रेडी करके रख दोगे हाफ, और फिर उसके बाद जब बनेगा तो इतना मुश्किल नहीं पड़ता, बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ देखा है, और मुझे इस वक्त इतनी कड़ी भूख लग रही है ना, बस ये मन कर रहा था कोई बना के दे दे मैं खा लूँ। क्योंकि मैंने 9:30 बजे करीब, 9:30 या पौने 10 बजे करीब मैंने सत्तू पिया था। उस बीच में मैंने कोई ड्रिंक कोई फ्रूट्स नहीं खाए, क्योंकि मैं बैठे बैठे काम कर रही थी। मैं चलो ये भी हो जाए वो भी हो जाए, इसी सोच में मैं कुछ खा नहीं पाई। तो भूख बहुत तेज़ लग रही है। अगर आप पानी पी लो ना, तो पानी पीने से भी काफ़ी आपको रिलैक्स मिलता है। लेकिन बस इस टाइम बस भूख लग रही थी, और लाइट अभी आई नहीं थी। जब लाइट आएगी तब हम इसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई नहीं करेंगे जब तक ये हो ही जाएगा। तो ये मेरा मूंग की दाल का चीला बनकर तैयार है। इसमें मैंने ओट्स भी डाले हैं। मट्ठा था नहीं घर पे, आज ख़त्म किया। दूध नहीं दिया था रात को भैंस ने, तो आज मैं सिर्फ थोड़ी सॉस ली है और ये लिए हैं मैंने चिप के चीले अपने। ये है मेरा आज लंच। और यहाँ पे मैं बेटा सो रहा है तो मैं यहीं पे बैठी हूँ, अच्छे से मैं एंजॉय कर रही हूँ मील को। तो मैंने यहाँ पे ये खाया है चीला, काफ़ी अच्छा लगा, टेस्टी लगा। आपको प्रोटीन पूरा एनर्जी देगा ये, और पूरी आपको फाइबर से मजबूत बनाएगा ये आपका मूंग की दाल का चीला। और तो ये है। अब फिर बेटी आ गई थी स्कूल से। बेटी स्कूल से आने के बाद उसको सुलाया, खाना खिलाया, बेटे को सुलाया। तो टाइम है इस वक्त 5 बजे हैं शाम के, और शाम के 5 बजे मैं ले रही हूँ अपनी सब्जा सीड्स और गोंद कतीरे का ड्रिंक। गोंद कतीरा हमारे हड्डियों को हड्डियों में कैल्शियम की पूर्ति करता है, और हमारा पेट फूला फूला रखता है, और ये भूख नहीं लगने देता। और जो वो है आपका सब्जा सीड्स आपके पेट को फूला फूला रखते हैं। ये आपकी भूख को कंट्रोल में रखता है। तो फिर उसके बाद सबकी चाय बनाई मैंने, अपना ड्रिंक लिया, और फिर मैं लगी हूँ अपने साथ खाने में। जो मैं अपना बना रही हूँ खाना, सॉरी खाना नहीं, ये बर्तन मांजने में लगी थी। बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे। बर्तन मांजने के बाद फिर जो किचन के बर्तन है ना उनको मांजूंगी। लेकिन पहले मैंने ना दूध बना के रखा बेटे का और बेटी का, क्योंकि दोनों पे चाची के साथ घूमने के लिए गए हैं। 5-10 मिनट में आते ही होंगे, और फिर मैं उनको दूध दे दूँगी। अपना दूध पी के फिर मैं बेटी का स्टडी कराऊँगी। तो ये बच्चे आ गए हैं, तो बच्चों को मैं दे आई हूँ दूध। और ये फिर मैं किचन के जो कपड़े हैं ना, स्लैब साफ़ करने के, रोटी रखने के कपड़े, वो उनको मैं साफ़ कर रही हूँ। और मैं किचन का ब्रश और साबुन अलग रखती हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बाथरूम का यूज़ करती हूँ। मुझे हफ्ते में 2 बार मैं कपड़े वॉश करती हूँ मैं अपने। और जब मैं करती हूँ तो काफ़ी सारे एक साथ करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि एक एक बार रोज़ करती फिरूँ। मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ, जब भी मौका मिल जाता है तभी देख लेती हूँ। ऐसा कोई डे फिक्स नहीं है मेरा। और अब हाँ, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे शेयर ज़रूर करना। तो मेरा वेट लॉस जर्नी में वेट लॉस जर्नी क्या, अब मैं बोलूँगी टारगेट है मेरा 55 kg इन 2 मिनट्स, इन 2 मंथ। देखते हैं 2 महीने के अंदर मैं अपना वेट लॉस कर पाऊँगी या नहीं। खुद को चैलेंज तो दे दिया है, लेकिन इसको एक्सेप्ट तो मैंने कर भी लिया है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी 2 महीने में 12 किलो वज़न कम। और विंटर में, सर्दियों में मेरी सिस्टर की शादी भी है, तो खुद को और भी मेंटेन बना के रखना है कि भी नहीं भी अच्छा दिखना है। अगर आप पतले हो जाओगे तो आप कुछ भी कपड़े पहनोगे आपको खिल जाएगा, आपको अच्छे लगोगे। और यहाँ पे टाइम हुआ है 7:20। मैं ले रही हूँ अपना दूध, और दूध मैं लिया तो बेटे को लगा पता नहीं मैं क्या ले रही हूँ, तो बेटा आया पीने के लिए, ये सच में दूध पी गया। और इसको मैं दूध ऐसे देती नहीं हूँ भैंस का, क्योंकि मैं इसको सिर्फ गाय का दूध देती हूँ, क्योंकि ये बच्चों को ना हार्ट की दिक्कत है मेरे बच्चे के, लंग्स की। तो यहाँ पे है रात का समय, यहाँ पे बजे 9:30, और मैं ले रही हूँ अपना चूरन।
तो मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।